क्या उम्मीद रख सकते हैं? 1 साल तो होने जा रहा है इसका, और अभी तक कोई इसका कोई हल ही नहीं हुआ अब तक। कि वोट दे दो, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं सीवर साफ करवा दूंगा, मैं हर चीज करवा के दूंगा। जब होता है तो नहीं, देखिए खुद देखिए तब तमाम क्या हाल है, मजबूर। जब ये झुग्गी झोपड़ी थी तो इससे अच्छा हाल था। जब ये झुग्गी झोपड़ी थी इससे अच्छा हाल था, मगर ये आज इतना डेवलप होने के बाद यहाँ पर 150 लाख रुपए 2 लाख रुपए गज ज़मीन है, उसके बाद ये बुरा हाल है। जब 500 रुपये गज ज़मीन थी ना तो बहुत अच्छा हाल था यहाँ पे। ये मस्जिद है, लोग मस्जिद वहाँ पढ़ने आते हैं, जाते जाते वहाँ तक जो है कपड़े गंदे उनको हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त हम मौजूद है गवी नंबर बटवा हाउस के अंदर। बटवा हाउस में गवी नंबर 8, यहाँ पर देख सकते हो पूरी गवी खुदी हुई है। चाहे एक गवी की बात नहीं है, पूरी की पूरी बटवा हाउस खुदा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ के लोगों की शिकायत है, कोई चाहे विधायक हो चाहे काउंसलर हो, किसी का भी ध्यान नहीं है उखवा के अंदर। तो यहाँ से लोगों की जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कत होती, कि क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। चाचा ये बताइए, गली कब से खुदी हुई है? गली को ऐसे हो गई 5 महीने कम से कम, 5 ही महीने हो गए ना, 5 महीने से भी ज़्यादा हो गए। नमाजी नमाज पढ़ने जाए मस्जिद में, जो है क्या नाम, कपड़े उनके ख़राब हो जाएं, वे कपड़े धोने में रह जाएं बेचारे। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए, वैसे भी कोई आदमी जा रहा सड़क पर, उसके कपड़े ख़राब हुए, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा आदमी का, कहाँ से काम करेगा। लोगों ने कुछ अमानत कुछ दिया है, क्या भी लिया बतेरा, कोई नहीं कर रहा काम को, कौन कर रहा काम, अब कैसे क्या हो। मैं तो ये रहता हूँ सामने। ये गली नंबर कौन सी बता दी? 8 नंबर गली है। गली नंबर 8 है। ये आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? कब कारोबार पर सर, क्या दुकान खाली कर दी किराएदारों ने, मकान खाली करके जा ली, और कौन रहेगा यहाँ से, कोई भी नहीं ना। अब क्या कहना चाहेंगे, अभी जो आगे चुनाव भी आने वाले हैं? अब चुनाव आने वाला है, वह खत्म है मामला का, तो कोई वोट भी नहीं देना, कोई पूछने वाला नहीं आता है? कोई नहीं आता यहाँ, पूछा नहीं किसी को। देख लो कैसे जीत कटो में को, लेडीज परेशान, गिर गए, लेडीज गिर गई बेचारी, जो है क्या नाम, घर से बाहर निकले, लेडीज गिर जहाँ सड़क पर रिपट के गिर जहाँ। बता, किसी की हड्डी टूटेगी, किसी का पेट टूटेगा, कौन जिम्मेदार बनेगा इसका? बताओ, कौन देगा? दे देगा कोई? अब तो एक वक्त की रोटी भी नहीं देता कोई किसी को, या दे देगा कोई? बताओ, आप ही बता दो मुझे, जो है क्या नाम, कोई अगर देता हो किसी को। अमानतुल्लाह खान आ रहा है यहाँ पूछने, जो है नाम, सारे रोड खुदवा घेर दिया। अमानतुल्लाह खान कौन सा यहाँ पूछने आ रहा किसी को कि भाई क्या दिक्कत परेशानी हो रही तुम्हें? कोई भी नहीं आ रहा, सारे रोड देख लो, आप ही देख लो, जो है नाम, जाकर उधर भी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने भी लिखेगा आदमी, उसके कम से भी कम सारे पाँव बन जाए। देखो हमारे भी बन रहे, देखो सारे पाँव ख़राब हो रहे हैं हमारे भी। तो अमानतुल्लाह तो हिंदू है मेरे ख्याल से। अरे हिंदू कहाँ, तो मुसलमान है, हिंदू होता तो बन ही जाते रोड तो। अच्छा, मुसलमान है। हाँ, तो डेली आपको ये परेशानियाँ हो रही है? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ तो, मतलब ज़्यादा परेशान है हर आदमी। लेकिन आप लोगों को तो जाना चाहिए दफ्तर में। जी हम दफ्तर में जाके आ गए, दफ्तर में मिला है, कौन बात कर रहा, कौन दफ्तर में? कोई नहीं बात कर रहा दफ्तर में। भाई आपको यहाँ पर गली खुदे बहुत दिन हो गए, तो क्या दिक्कतें आ रही है? 1 साल हो गई इस गली खुदे हुए, 1 साल हो गए? 1 साल हो गई पूरे। यहाँ पर नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, बच्चे गिरते हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखो यहाँ की हालत आप दिखाओ ना सामने से, बहुत ज़्यादा परेशानी है। 1 साल हो चुकी है इस गली खुदे हुए, अभी तक बनी नहीं है गली। हाँ, बाइक आने में लोग गिर जाते हैं यहाँ से, पैदल चलने वाला गिर जाता है यहाँ से निकलने में, बड़ी परेशानी है इस गली में। लोग यहाँ से गुजरते नहीं। कारोबार में क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को? कारोबार तो हमारे यहाँ है नहीं, हमारा तो कहीं और है। बाकी जिन लोगों का यहाँ कारोबार है उन्हें परेशानी होती होगी। सर इसी गली की नहीं, बाकी और भी बहुत सारी गलियाँ ऐसी है भाई। पूरा बटला हाउस इसी तरह से, पूरा बटला हाउस इस तरीके से खुद। हाँ, लोग परेशान हैं। बहुत क्या परेशान। कहना चाहेंगे आप अमानतुल्लाह खान से? उनसे हमारी ये अपील है, जल्दी जल्दी हमारा ये सड़क बनवाएं। और हम क्या कह सकते हैं उनसे? तो वो कहाँ से बनवाते हैं, वो तो खुद ही जेल में पड़े हुए हैं अमानतुल्लाह तो जी। उनको जेल से बाहर निकलने की मोहलत मिलेगी जब भी तो काम कराएंगे। उन्हें तो विधायक भी गलत बनाया है, विधायक भी गलत बना दिए यहाँ के लोगों ने। वो तो बस जेल में ही पड़े हैं दिन रात, कि मुझे आज जेल में डाल दिया, वहाँ डाल दिया, बस यही कर रहे हैं वो तो। बाकी गलियाँ खुद ही पड़ी, इनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो एमसीडी का काम है ना, तो एमसीडी वाली एमसीडी को है ना कर गए, ये अमानतुल्लाह काम है। अमानतुल्लाह रोड बनाने 50 बार गए हैं, आश्वासन देते हैं अभी मैं जेल से निकल जाऊँगा, अब की बार करा दूँगा, वो जेल से ही नहीं निकल पा रहे हैं। इस बार जाने से पहले उन्होंने कहा कि अब मैं जब कहीं जाऊँ, जेल में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, लेकिन हमारे कारिंदे यहाँ पर काम करेंगे और पूरी गलियाँ बनवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगी गलियाँ? नहीं, कुछ नहीं बनना, ना गलियाँ बन रही हैं, सारी गलियाँ खुदी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे गरीब लोग रहते हो या मजदूर रहते हो। आप देखें, गाड़ी यहाँ देखें कौन सी खड़ी है, और लोगों का बहुत बुरा हाल है रोड पे निकलने में। बाइक में पंचर हो रहा है, अमानतुल्लाह साहब शायद देंगे इलेक्शन के टाइम पे पैसा जो बांटेंगे, उससे शायद हम अपनी बाइक या अपनी गाड़ियाँ ठीक करा पाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि बटला हाउस का कभी इस तरह का हाल हुआ हो? कभी भी नहीं। जब ये झुग्गी झोपड़ी थी तो इससे अच्छा हाल था।
जब ये झुग्गी झोपड़ी थी इससे अच्छा हाल था। मगर ये आज इतना डेवलप होने के बाद यहाँ पर 150 लाख रुपए 2 लाख रुपए गज ज़मीन है, उसके बाद ये बुरा हाल है। जब 500 रुपये गज ज़मीन थी ना तो बहुत अच्छा हाल था यहाँ पे। बरसात के मौसम में लोग बहुत परेशान हैं, हर जगह गलियां भर जाती सर यहाँ बरसात नहीं, सर्दी भी, गर्मी में भी, बरसात में भी परेशानी है, क्योंकि 2-2 साल होगा रोड खुदे हुए ये बनाने के। ये सुधार जब आएगा अब की बार इलेक्शन में, जब अमानत साहब जेल के अंदर ही रहेंगे और यहाँ पर दूसरा बंदा कोई MLA बनेगा क्या लगता है वो दूसरी पार्टी का। हाँ बिल्कुल करेंगे। इससे पहले आसिफ MLA थे, उन्होंने हर गली में नाला बनाया था, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी, पानी भी जा रहा था। और जितनी भी गलियों में इन्होंने ये बनाए हैं कि नाले, ये क्या कहते हैं, पाइप डालें, सारे भर जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो ये अमानत जो है नेता सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो सबके अपनी अपनी अलग राय होती है, मगर मेरे हिसाब से सही नहीं है। साहब एक बात बताइए, गवी के जिम्मेदार लोग कहाँ हैं? वो सारे वो क्यों नहीं जाते? तो जाते हैं, क्यों नहीं शिकायत डालते? गई है शिकायत। ये यहाँ पर जिम्मेदार हमारे मास्टर जी हैं, वो भी गए हैं, और कई ये फुरकान अंकल हैं, कई सारे जने यहाँ से गए, मगर वो बार बार यही कहते हैं कि बस हो जाएगा हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, सब लोग वापस आते हैं। अभी तक कोई उम्मीद नहीं है आप लोग? नहीं, उम्मीद तो खैर ये होने की भी नहीं गली कभी भी। और ये अब की बार इलेक्शन में जब यहाँ से विधायक चेंज होगा जब ही होगा कुछ। क्या उम्मीद रख सकते हैं? 1 साल तो होने जा रहा है इसका, और अभी तक कोई इसका कोई हल ही नहीं हुआ अब तक, और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आप देख ही रहे हैं खुद। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? देखिए कि कीचड़ में लोग किस तरीके से चल रहे हैं, लोगों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, नमाज के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। और ये सब तो सबसे पहले बड़ी गलती ये हुई है कि आदमी को एक रोड सही करे फिर दूसरा खोले। ये तो चारों तरफ पूरे इलाका परेशान है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पूरा भटला हाउस जो है इलाका, कहीं भी चले जाइए लोग परेशान हाल हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप विधायक? बस अब क्या कहेंगे, सरकार की कमी नज़र आ रही है, देख लीजिए आप। ओखला की आवाम से क्या कहेंगे आप? ओखला के आवाम को चाहिए कि आवाज़ उठाएं इसके लिए। आप लोग एक साथ मिलजुल कर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? भाई कुछ लोग इस गली में भी हैं, हमारे मास्टर इंसाफ अली साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि लोग जुड़ें तब तो, लेकिन जुड़ते भी नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं है सब, अल्लाह जाने बेहतर। पर यह है कि जो भी इसका हल है उसको जल्द से जल्द निकालिए। दिक्कत तो इतना भाई, चलने लायक भी नहीं है, जगह देख रहे हैं आप लोग भी, आ जा रहे कर रहे हैं, बाल बच्चा भी नहीं जा पाता है, इतना कीचड़ रहता है, गिर के आता है, घर में पूरा कचरा लगा हुआ रहता है, एकदम कहीं जाने लायक नहीं। ओखला तो एकदम बिल्कुल ही, ये गली की बात नहीं, हर गली ऐसे ही है यहाँ। अब किसको क्या करें? कहीं जाते हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे जाते हैं? अब क्या करना, बाहर निकल के जाना पड़ता है, यहाँ नहीं आता, रिक्शा टेम्पू भी नहीं आता है, कहता नहीं ऐसी जगह में नहीं जाएंगे, पलट जाएगा। बैटरी रिक्शा तो जानबे करते कितना हल्का रहता है, आता ही नहीं है, वहाँ जाके वो खैरुल्ला मस्जिद तक पकड़ना पड़ता है, मजबूरी है। इतना कीचड़ है कि चलने लायक नहीं। हम लोग जाते हैं काम पर तो पूरा आके कपड़ा बदलते फिर नहाते तब जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? हम लोग विधायक जी को ये कहते हैं रोड जैसा था वैसे ही बना दीजिए, ऐसा क्या कि चाहीन लगा के रखे हैं, चलने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। किसी को कोई मेहमान आता तो कहता कैसे जगह में कितना गली है, दिल्ली नाम का महल इतना बड़ा बड़ा बनाया हुआ है, ये रोड देखिए कैसा है, क्या कहा जाए। मेहमान भी जल्दी नहीं आता है ये शर्म से, जो अच्छे जगह में रहने वाला ये तो नहीं आता है ना, कहता कपड़े गंदे हो जाएंगे, गाड़ी भी नहीं जाता, वहाँ से उतर के आना पड़ता है, क्या कीजिएगा। बारिश होती है तो आप लोगों को यहाँ पर कैसी दिक्कतें आती हैं? बहुत बहुत हद से ज़्यादा, जिसको कहा जाता है। आपके खेलते तो क्या वो खेलने का ही गिरता है, पड़ता है, दुकान नहीं जाता। करते हैं, इतना रोड ख़राब हो रहा है यहाँ पर, कम से कम काफ़ी टाइम हो गया तो खुदे हुए, आज लगभग 6 महीने करीब हो खुदे हुए। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सब निकलते बैठते हैं, निकलने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। कम से कम विधायक जी दरखास्त कीजिए, अब इसको बनवा दीजिए। आप लोग विधायक जी के पास गए नहीं साथ में मिल करके? तो विधायक जी इतनी परेशानियाँ हो रही, 1 साल हो गया तकरीबन इस गली को खुदे हुए। नहीं गए लोग, लोगों को आश्वासन दिया कि बना देंगे इसको, लेकिन अभी तक बना नहीं है। क्या देते हैं, क्या आश्वासन देते हैं वो? जब से हाँ ये आप जाते हैं तो वो जल्दी बन जाएगा, वो काम शुरू होने वाला है, ये वो सब होता है। अब ये मस्जिद, लोग मस्जिद नमाज़ पढ़ने आते हैं, जाते जाते वहाँ तक जो है कपड़े गंदे उनको हो जाते हैं, ये बहुत दिक्कतें हैं। यहाँ पर कई सारी दुकानें भी देख रहा हूँ, तो इन दुकानों की वजह से कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ पर लोग रहने वाले? दुकानें बंद हो गई ना, तो दुकानें खुली थी यहाँ पर, किराए दुकानें थी, बंद कर चले गए लोग। दुकानें थी यहाँ पर, दुकान चली नहीं रही, कस्टमर आते ही नहीं है, ऐसे में क्या आएगा।
आप लोगों को कहीं बाहर जाना होता है, कैसे जाते हैं आप? रिक्शा कैसे करते हैं? बस यहाँ से बाहर रोड तक निकलना पड़ता है ऐसे ही, इसी रास्ता से, फिर वहाँ से रिक्शा मिलता है। आपको इस दफ़ा चुनाव है, चुनाव बहुत करीब है, तो बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? तो वही कर देंगे? नहीं, अगर विधायक जी ने काम किया तो बदलाव नहीं होगा, और नहीं किया तो बदलाव होगा। आप चाहते हैं कि काम हो जाए तो बदलाव ना करें? हाँ, काम होना चाहिए। बाकी सब काम ठीक हो रहा है? ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका। हम तो हाथ जोड़ के जी हुजूरी करके मुझे वोट दो, मुझे जब वोट दे देते हैं पब्लिक तो फिर वोट लेता है, लेकर के बैठ जाता है, फिर अपने अपनी कुर्सी गर्म करती है, पॉकेट गर्म करता है, पब्लिक का कुछ नहीं करता है। देखिए रोड खुद देखिए आप लोग भी क्या हालात है, कितने मुश्किल से जाते हैं। उधर भी मैं गई 2 बार गिर चुकी, तक लोग हड़ पकड़ के तो मजबूरी में इंसान चला ही जाता है। क्या करेगा इंसान? दुकानदारी बंद, ना कोई काम ना कोई धंधा हो रहा है। इस कीचड़ में कौन आएगा लेकर के रिक्शा? रिक्शा वाला कहता भाई वो यहाँ ये ओखला सबसे गंदा ओखला है, ओखली की कोई गली अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा? कितने दिनों से खुद ही पड़ी है गलियाँ? ये साल भर से भी ज़्यादा हो गया खुद ही पड़ी हुई। अब खोदने को खुद गया, अब बनाने को लिए कोई है ही नहीं है। अब होता है कि वोट दे दो, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं सीवर साफ करवा दूंगा, मैं हर चीज़ करवा के दूंगा। जब होता है तो नहीं, देखिए खुद देखिए तब तमाम क्या हाल है। मजबूरी में रहते हैं, इसमें बीमारी नहीं होगी, गंदगी नहीं फैलेगा, सब कुछ होगा इसमें, लेकिन सुनते ही नहीं है। वोट लेके पता ना कहाँ गायब हो गया है। आप लोग कभी मिलने गए उनके ऑफिस में, बताने गए कि हमारी गलियाँ खुद ही? नहीं, हम लोग तो खैर नहीं गए हैं, बाकी और लोगों को होना चाहिए ना कि सब इकट्ठा होकर के ऑफिस में जाए कि जब आप रोड नहीं बनवाइएगा तो हम चलेंगे कैसे। नीचे रहने वाला जो ग्राउंड में रहता है तो उसका सीवर नाली बाथरूम बंद हो जाता है, उससे पानी घर के अंदर आ जाता है। तकरीबन तमाम गलियों का हाल यही है। पूरी गली, पूरी बटला हाउस जितनी है ना, पूरी गली खुदी हुई है, पूरी गली ऐसे ही है, पूरी गली खराब हो रही है। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं आप फिर? इस बात क्या है, रोड सही हो जाए, दुकानदारी हो जाए सही, कि अपना रोड सही होगा तभी तो गाड़ी सवारी आएगा। कोई आने ही ना, अगर बैटरी रिक्शा वाला को भी कहते कि चलो, बूढ़ी सूढ़ी आती कि चल, हम लोग तो चले आते मजबूरी में, उन लोग आ जाएंगी, फिसल जाएगी, गिर जाएगी, तो बैटरी वाला कहता मैं नहीं जाऊँगा, ओखला बहुत गंदा है। अगर मान लीजिए गलियाँ ठीक कर दें, उसके अलावा 2 काम और बताइए क्या चाहते हैं, और क्या होना चाहिए? जी, पहले रोड ही सुधार दे, पहले रोड ही सुधार दे, यही बहुत है कि इंसान रोड से जो इतना परेशान हो रहा है ना, जरा सा बारिश होता है पूरा रोड खराब हो रहा है, रोड में आ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते हैं हम लोग। मेहमानों को बुलाते हैं तो उन पे क्या? अरे वो तो थूक के जाता है कि कौन सी गली में रह रहे हैं, बटला हाउस में, कौन सी ओखला में रह रहे हो। इससे अच्छा तो हमारे गाँव है, गांव में बारिश भी होता है तो और हमारे सड़कें धुल जाती है, और यहाँ तो देखते तो लगता है देहात से भी बदतर है, खेत खलिहान से भी बदतर है।